तो फ्रेंड फिर से आपका स्वागत है अपना चैनल स्टडी बाय विवेक राज में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से थ्योरी एनसीईआरटी 1.5 का थ्योरी पढ़ेंगे, सब्जेक्ट मैथ क्लास 9th का। कौन सा थ्योरी? एक्सरसाइज 1.5 का। तो सबसे पहले ये 1.5 में कुछ ऐसे सूत्र होंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, हमको याद रखना पड़ेगा। जब तक ये शॉर्ट सूत्र नहीं याद रखेंगे तब तक हम लोग को सवाल सॉल्यूशन करने में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी। इसीलिए ये वाले सूत्र को अच्छे से समझ लेंगे। और ताकि देखो, सबसे पहले ये कोई साइंस नहीं है जिसको रट लेने से याद हो जाएंगे। मैथ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना बनाएंगे, जितना सीखेंगे, उतना ही याद रहेगा, उतना ही फार्मूला याद रहेंगे। इसीलिए ये फार्मूला को याद करने के लिए रट्टा नहीं मारा जाता कि 4 बजे भोर में उठ के पढ़ेंगे, सब फार्मूला को देख लेंगे, याद हो जाएगा। नहीं, मैथ को समझने का चीज़ है। मैथ को अच्छे से समझेंगे तभी इसके अंदर जितने भी सूत्र होंगे सब सूत्र याद हो जाएंगे, सब फार्मूला याद हो जाएंगे। कब? जब उस फार्मूले से बार बार सवालों को बनाएंगे। तो ऐसे नहीं कि साइंस के जगह पे परमाणु क्या है, ये कार्बन का परमाणु संख्या इतना है, एल्युमिनियम का इतना, ऐसे रट लेने से याद नहीं होगा। मैथ को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होंगे। तो सबसे पहले फ़िलहाल इस सूत्र को अच्छे से समझेंगे, तब इसको बनाएंगे, इस पे सवाल की कैसे बनता है। तो याद रखेंगे, रूट के अंदर यदि 2 नंबर रहेंगे, एक ए रहेगा और दूसरा बी रहेंगे, और दोनों क्या रहेंगे, कोष्ठ में बंद रहेंगे। दोनों कोष्ठ में रहेंगे, अलग अलग नंबर रहेंगे, एक ए और एक बी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर एक एक करके लिख सकते हैं, रूट अंडर ए गुने रूट अंडर बी। अच्छा, दूसरा वाला है कि रूट के अंदर रहेंगे और भाग में रहेंगे, डिवाइड में रहेंगे, तो इसको भी हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए बटे रूट बी। अब आगे हम लोग चलेंगे कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इंटू, ये वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे इंटू बोलते हैं, यहाँ पे गुना छिपा हुआ रहता है, इसीलिए यहाँ पे इंटू बोलते हैं, इंटू रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी। अब ये वाले सवाल को हमको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो ये वाले सवाल को बनाने के लिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, लेकिन फ़र्क कहाँ है, इसके अंदर प्लस है और इसके अंदर माइनस है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा कि रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, तब जाके क्या बन जाएंगे। तो याद रखेंगे, किसी भी नंबर अगर वह रूट के अंदर है, कोई सा भी नंबर यदि रूट के अंदर है और कोई बोल दे कि इसका स्क्वायर करना है, तो आंख मूंद के लिख देना है, जो अंदर रहेगा वही नंबर को बाहर लिख देना है। कब? जब कोई नंबर रूट में रहेगा और रूट को स्क्वायर करने के लिए बोलेंगे, तब जो नंबर रहेगा रूट के अंदर वही नंबर को लिख दिया जाता है। तो फिलहाल यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, रूट वाले को स्क्वायर करने के लिए बोले, रूट के अंदर क्या है, ए, तो यहाँ पे ए लिख देंगे, माइनस रूट के अंदर क्या है, बी, तो यहाँ बी लिख देंगे। ये मेरा फार्मूला बन गया। तो ये वाला फार्मूला को हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी को ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे वाला को समझेंगे, यहाँ पे ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, यहाँ भी हम लोग को सेम नंबर है, लेकिन ए वाला क्या है, रूट में नहीं है, बी वाला रूट में है। तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, ए वाला को स्क्वायर करेंगे, ए वाला को स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और बी वाला को हमको स्क्वायर कर देना है। तो अभी हम बोले हैं कि जो रूट के अंदर रहेगा अगर उसका स्क्वायर करना बोल दे, तो जो नंबर रहता है वही नंबर को लिख देते हैं, अन्यथा रूट में नहीं है तब उसका स्क्वायर करने के लिए बोले तो उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। जैसे ए रूट में नहीं है तो ए को ए स्क्वायर लिख दिए, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस। अब ये माइनस कहाँ से आ जाता है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और रूट के अंदर बी है, और हम बोले अभी जस्ट बताए कि रूट के अंदर अगर कोई संख्या है उसका स्क्वायर करना रहे तो जो संख्या रूट में है उसी को लिख देते हैं। तो रूट बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे,
सिर्फ बी लिख देंगे। चलिए आगे देखेंगे, अगला वाला ये सूत्र को अच्छे से समझेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि रूट के अंदर ए प्लस रूट के अंदर बी प्लस इंटू रूट के अंदर सी प्लस रूट के अंदर डी। मतलब ये वाला में और ये वाले में दोनों में अलग अलग नंबर है। जैसे और सब में देखने को मिल रहा होगा कि ये वाले में भी सेम नंबर, ये वाला में भी सेम नंबर, सिर्फ ये परिवर्तन कहाँ था तो प्लस माइनस में चेंज दिख रहा था, बाकी नंबर तो सेम टू सेम थे। लेकिन यहाँ ये दोनों में प्लस प्लस दिख रहा है लेकिन नंबर चारों अलग अलग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे पहले एक ये वाला डब्बा में ए वाला को ये सभी के साथ गुना कर लेंगे। तो रूट के अंदर जैसे हम लोग यहाँ अभी सीखे कि रूट के अंदर ए और बी रहता है तो अलग अलग लिख सकते हैं, तो उसी तरीके से ए और रूट सी अलग अलग है, इसको एक में लिख लेंगे ए और सी प्लस फिर इसी से सी वाले से किए तो डी वाले से भी करेंगे रूट ए और रूट डी प्लस। अब ए वाला से कर लिए, दोनों में कर लिए, अब बी वाला से करेंगे रूट बी और सी प्लस रूट बी और डी। हो गया। अब आगे वाला को समझेंगे। आगे वाला क्या है, रूट अंडर ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो यही वाला को यहाँ भी हमको पुट करना है, यही वाला सेम टू सेम इसमें भी दर्शाना है। तो इसको हम लोग दर्शाएंगे तो रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 ए के जगह पर रूट ए इंटू बी के जगह पर रूट बी प्लस बी का रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी बताएं कि किसी भी संख्या अगर रूट में है तो उसका स्क्वायर करने के लिए बोले तो वही नंबर को लिख देते हैं प्लस 2। जब यहाँ अलग अलग लिखे तो क्या इसको एक में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 रूट अंडर ए और बी प्लस बी, तो सिर्फ बी लिख देंगे, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। तो इतने सारे 6 सिर्फ फार्मूला है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे और अच्छे से सीखेंगे। फिलहाल इस पर हम लोग प्रश्न बनाकर थोड़ा देखते हैं कि कौन सा कैसे बनता है। तो सवाल रहेंगे कि रूट अंडर 2 और रूट के अंदर 2 और 5 रहेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 5 लिख सकते हैं। अच्छा, रूट के अंदर 9 और रूट के अंदर 7 रहेंगे तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जब भागा में रहता है तो उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो रूट 9 बटे रूट 7। और याद रखेंगे रूट 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 3 और रूट 7, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग ये वाला क्या पढ़ेंगे कि ऐसा रहेगा सवाल, तो हम लोग क्या इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिख कर कितना आंसर ला सकते हैं। तो हम लोग सीखेंगे कि यहाँ रहेगा रूट 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3, यही वाला सवाल। अरे रूट ए के जगह पर क्या 2, बी के जगह पर 3, फिर ए के जगह पर 2 माइनस बी के जगह पर 3, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ए माइनस बी। ए के जगह पर कितना है 2 और बी के जगह पर 3, तो माइनस बी आंसर। अब इतना सारा सॉल्यूशन करेंगे फिर भी इसका आंसर इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ आ गया 3, तो यहाँ 3 लिख दिए। अब 3, ये तो 2 छोटा है तो 3 बड़ा, 3 में से 2 को घटाएंगे -1, आंसर हो जाएगा -1। अब ये वाला 5वां नंबर सवाल को समझेंगे कि 5वां नंबर क्या बोल रहा है। 5वां नंबर में रहेंगे
रूट 6 प्लस रूट 9 रूट 2 रूट 8 प्लस रूट 11। तब हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या बोले हैं कि ए वाले से ये दोनों में गुना कर लेंगे, तो रूट अंडर 6 गुने 8 प्लस रूट अंडर 6 गुने 11 प्लस ए वाले से तो कर दिए दोनों में, बी वाले से करेंगे रूट 2 गुने 8 प्लस रूट 2 गुने 11। इसको सोल्यूशन करेंगे 8 से 6 में करेंगे तो रूट अंडर 48 प्लस 66 प्लस 16 प्लस रूट 22। अब देखेंगे कि कौन सा नंबर का वर्ग निकल रहा है, कौन सा नंबर का वर्गमूल निकल रहा है। तो इसका वर्गमूल निकल रहा है 4, 4 का वर्ग कितना हो जाता है 16, तो 16 का वर्गमूल 4 लिख दिए। अब और कोई सा ऐसा नंबर है जिसको वर्ग निकल सकता है कि नहीं निकलेंगे, इसको लिख देंगे 4 रूट 22 आंसर। चलिए एक लास्ट है, अगर रूट के अंदर रहेंगे, मान लीजिए रूट के अंदर रहेंगे 13 प्लस रूट के अंदर रहेंगे 15, तब इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे। अब इसका स्क्वायर करने के लिए बोले तो ए के जगह पर कितना है, इसका फार्मूला होता है ए प्लस 2 इंटू रूट ए बी प्लस बी। तो ए के जगह पर 13 प्लस 2 ए के जगह पर 13 गुने 15, फिर बी के जगह पर 15। अब ये दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, तो 15 और 13 को ऐड करेंगे तो 28 प्लस 2। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 13 और 15 को गुना करेंगे 5 5 3 15 5 8 और 1 9 195 इसका आंसर आ जाएगा। बस ये वाले एक्सरसाइज 1.5 में इतना सारा क्या थे, फार्मूला थे। ये वाले फार्मूला को अच्छे से देखेंगे समझेंगे, तब जाके इसके 1.5 वाले को बनाने का प्रयास करेंगे। और इसमें और थ्योरी बाकी है, जो ये वाले वीडियो को अच्छे से पुश करके जितने सारे थ्योरी लिखवाए थे, जितने सारे फार्मूला था, उसको उतार लेंगे नोटबुक में और अच्छे से वीडियो को देखेंगे। हम लोग इसमें 1.5 का एक नोट पॉइंट लिखेंगे, 2 गो नोट पॉइंट हैं जो समझेंगे और इसको याद रखेंगे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव अपरिमेय संख्या रहता है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि कोई एगो परिमेय संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या है, ये दोनों अगर जोड़ में रहे या घटाव में रहे तो ये पूरे वाले नंबर को हम अपरिमेय बोल देंगे। क्या बोल देंगे कि यह पूरे नंबर अपरिमेय संख्या है। अगर कोई एगो दे दे रूट 11, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय। या 17 दे दे तो इसको बोलेंगे परिमेय। लेकिन जब यह जोड़ में और या घटाव में दोनों एक साथ रहेंगे, जोड़ में रहे या घटाव में रहेंगे, एक परिमेय संख्या रहेंगे और दूसरा अपरिमेय संख्या रहेंगे, तो उसको हम लोग पूरे नंबर को क्या बोल देंगे, यह अपरिमेय संख्या होता है। या तो जोड़ में रहे या तो घटाव में रहे, क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। दूसरा वाला, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। इसमें था जोड़ और घटाव तो भी अपरिमेय, और वही वाला बात इसमें है, लेकिन इसमें गुणनफल हो और भागफल हो। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएंगे रूट 3 गुने 9 रहेंगे, या 12 रूट 19, इसको भी बोलेंगे। या रहेंगे 4/√3। जैसे
एक क्या है, ये वाला √3 को सिर्फ देखेंगे, अपरिमेय संख्या, 9 को देखेंगे तो परिमेय संख्या। जब ये दोनों क्या चीज़ में है, गुणनफल में है, तो ये पूरे नंबर को हम अपरिमेय बोल देंगे कि यह पूरे नंबर क्या है, अपरिमेय है। अब कोई बोले कि 12√19 क्या है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 12 के बगल में गुना छिपा हुआ रहता है, इसलिए 12 × √19 इसको पढ़ेंगे तो यह भी एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और ये देखिए, ये एक भाग में है, जैसे ऊपर वाला परिमेय संख्या है और नीचे वाला अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय भागफल में या गुणनफल में रहे तो उस पूरे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे कि अपरिमेय नंबर है। तो ये वीडियो को अच्छे से पूछ करके ये वाले नोट्स कर लेंगे नोटबुक में और अच्छे से समझेंगे। और इसके जस्ट बाद हम लोग क्या सीखेंगे, एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है हरों का परिमेय करेंगे। क्या सीखेंगे हम लोग, हरों का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। ये वाले टॉपिक को हम लोग समझेंगे। ये वाला टॉपिक है 1.5 का टॉपिक है कि हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर, ठीक है। तो जो नीचे रहता है हरों, लिखा ही हुआ है टॉपिक में कि हरों का परिमेयकरण करना है, मतलब हर से क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण में क्या होता है, जो नीचे लिखा हुआ रहता है, जो हर में रहता है, वही वाले से ऊपर में और नीचे में, मतलब अंश में और हर में, वही वाले नंबर से गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ हम लोग करेंगे √3/√3। अब √3 को 1 से गुना करेंगे, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3, और √3 को क्या कर देंगे, 2 है तो हम लोग इसको स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर कर लिए। अब यहाँ √3 लिख दिए ऊपर। हम क्या बोले हैं कि जो किसी अगर नंबर है वह रूट में है और उसको स्क्वायर करना है तो जो नंबर रहता है वही नंबर को यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा आंसर। आगे वाला नंबर समझेंगे। और ये जो टॉपिक है सवाल से ही हमको इसको समझेंगे, इसका कोई ये लिखने वाला नहीं होता है कि इसको कैसे करते हैं, सिर्फ सवाल से ही इसको समझेंगे कि कैसे किया जाता है। फिर आगे 1/√7 + √3। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे, जैसे यहाँ इसके पहले प्लस माइनस इसमें कोई 2 नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग जितना है उतना ही से गुना कर दिए, ठीक है। लेकिन जब कोई 2 नंबर रहेगा उसके बीच में प्लस या माइनस रहेगा, क्या रहेंगे, प्लस या माइनस रहेंगे, गुना भागा तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस रहेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जो हम बोले हैं कि जो नीचे रहेगा वही वाले नंबर से ऊपर में और नीचे में गुना कर देना है। तो गुना करेंगे √7 - √3। अब कोई पूछेगा कि सर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस दे दिए, तो यही देखना है, ये वाले सवाल में सिर्फ यही देखना है कि यदि यहाँ प्लस रहेगा और हमको गुना करना रहेगा, सवाल सिर्फ वही है, सिर्फ चेंज क्या होता है, प्लस और माइनस चेंज होता है। तो यहाँ पे प्लस रहेगा, जब हम लोग परिमेयकरण करेंगे या गुना करेंगे तो सिंबल को चेंज कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। कब, जब 2 नंबर के बीच में प्लस माइनस रहेंगे तब सिंबल को चेंज कर देना है गुना करते वक्त। तो यहाँ प्लस था तो हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब गुना करेंगे तो गुना हम लोग करेंगे तो √7 - 3 को 1 से करेंगे तो उतना ही आ जाएगा, √7 - √3/। अब इसको हम लोग क्या, कौन सा, ये वाला हम लोग 1.5 में ही एक फार्मूला लिखवाए थे कि √a + √b × √a - √b रहता था। तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख देते थे, a - b नहीं लिख देते थे। ये वाला फार्मूला जो 6 फार्मूला लिखवाए हैं 1.5 में, यही वाले एक्सरसाइज में, उसका 5 फार्मूला अच्छे से सीख लेंगे इस वीडियो से कि अगर यदि √a + √b × √a - √b रहता है तब हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, a - b। और a - b कैसे लिखते हैं, अब यहाँ हम लोग क्या समझेंगे, √a के जगह पर क्या है, तो √7 के स्क्वायर
माइनस प्लस माइनस माइनस दे दिए और b के जगह पर √3 का स्क्वायर। तब हम लोग लिखेंगे √7 माइनस √3 बटे। हम जस्ट ये वाला बताएं कि किसी भी नंबर अगर रूट में है उसको स्क्वायर करना है तो जो नंबर रूट के अंदर रहेगा वही नंबर को लिख देना। रूट के अंदर 7, इसका स्क्वायर करना है तो 7 माइनस 3। फिर से एक स्टेप और, √7 माइनस √3, 7 में से 3 को घटाएंगे 4। बस। तो ये कितना आसान तरीका, बस चेंज कहाँ करना रहता है, यहाँ प्लस और माइनस को देखना रहता है कि प्लस में है तो माइनस कर दें, माइनस में है तो प्लस कर दें। तो बनाने का प्रयास करेंगे। पहला वाला सवाल 1/√11, दूसरा 2/√13, तीसरा इसको नोट कर लेंगे थ्योरी को, और कैसे समझें कैसे सीखें हम लोग इसको भी नोट कर लेंगे। और फिर ये 4 सवाल आपको बनाने का प्रयास करना है कि इसका कैसे परिमेयकरण करते हैं।